तो दोस्तों, अगर आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बाद में आप ये ना बोलें कि आपको ये सामान खराब क्यों मिल गया, क्योंकि कैविएट एम्प्टर है बॉस। मतलब कि बायर खुद ही जिम्मेदार होगा जो भी सामान वो खरीद रहा है। कैविएट मतलब होता है वार्निंग, एम्प्टर मतलब होता है खरीदने वाला। यानी जो भी सामान खरीद रहा है उसको पहले अच्छे से चेक करना है कि सामान खराब तो नहीं है। उसको किसी प्रकार की नेग्लिजेंस नहीं दिखानी है सामान खरीदने में। भाई उसने कुछ बेचा, आप उठा के घर ले आओ, बाद में केस करो कि भाई मुझे सामान खराब मिल गया है, तो कोर्ट कह सकता है कि भाई कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल आप भूल गए क्या। कैविएट एम्प्टर का मतलब ही होता है कि जो सामान खरीद रहा है उसे सतर्कता दिखानी है, उसे लापरवाही नहीं बरतनी है, अच्छे से जांच पड़ताल करना है। अगर सेलर कोई फ्रॉड करता है तब आप भले केस कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे क्लियरली विजिबल है वहां पे आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो कि लापरवाही से सामान खरीद लो। कैविएट एम्प्टर, व्हाट डज कैविएट एम्प्टर मीन्स, कैविएट एम्प्टर का क्या मतलब होता है। कैविएट एम्प्टर एक टाइमलेस लीगल प्रिंसिपल है जो कहता है कि बायर का ही काम है स्मार्ट खरीदारी करना। ये लीगल दुनिया का बहुत ही पुराना नियम है, लेकिन आज भी हर ट्रांजैक्शन में लागू होता है कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मकसद है कि बायर को अलर्ट करना ताकि वह ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे किसी भी प्रोडक्ट पर, और किसी भी प्रोडक्ट पर पैसा ना लगा दे ब्लाइंड ट्रस्ट करके। इस प्रिंसिपल का मकसद हमने देख लिया है। यह कॉन्सेप्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में अक्सर काम आता है, क्योंकि लोग घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं और बाद में उन्हें गड़बड़ मिल जाता है। तो कैविएट एम्प्टर का मतलब एक फ्रेज है कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि बायर को सतर्क रहना चाहिए। बायर का खुद रिस्क उठाना पड़ता है और सेल कंप्लीट होने के बाद सेलर आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बायर को ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, यानी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए और समझदारी से सामान को खरीदना चाहिए। तभी ये कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल यूज कर सकेंगे। इसका मतलब है ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, हमेशा खुद वेरीफाई करो और चीज़ों की पूरी जानकारी लो। तो कैविएट एम्प्टर का मतलब हमने जान लिया कि जो भी पर्सन सामान खरीदता है उससे पहले अच्छे से जानकारी लेनी है उस सामान के बारे में, इंस्पेक्शन करना है, सवाल पूछना है सामान सही है कि नहीं। वेयर डज कैविएट एम्प्टर अप्लाइज, कैविएट एम्प्टर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में। पुराने घरों में हिडन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई क्रैक होना या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिकल इश्यूज होना या प्लम्बिंग का इश्यूज होना। तो इसीलिए रियल स्टेट में होता क्या है, सबसे पहले अगर कोई मकान दिखाया जाता है आपको कि यह मकान खरीद लो भाई, तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। नेग्लिजेंस के बारे में पूछना है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज के बारे में पूछना है, क्रैक के बारे में पूछना है, कोई प्लम्बिंग इश्यूज तो नहीं है। क्योंकि कल को अगर विवाद उठेगा, आप बोलोगे कि आपको सामान खराब मिल गया है, घर खराब मिल गया है, कोर्ट सबसे पहले यही बोलेगी कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल आपने यूज किया था, क्या आपने सावधानी बरती थी, सामान खरीदने से पहले रेलिवेंट सवाल पूछे थे, ड्यू डिलिजेंस रखा था आपने। तो इसीलिए कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। सेकंड हैंड गुड्स पे इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा। यूज्ड कार, जो कार इस्तेमाल हो चुकी हैं, रिफर्बिश्ड, इलेक्ट्रॉनिक, थ्रिफ्ट स्टोर आइटम, ये सब सेल पे जब भी आते हैं सेकंड हैंड, तो इसमें आपको पूरी तरीके से चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। कोई भी स्मॉल डिफेक्ट इग्नोर करना बाद में बड़ा नुकसान दे सकता है आप लोग को। अब अगर फॉर एग्जांपल रियल एग्जांपल देख लेते हैं कैविएट एम्प्टर का। यानी रवि जो है, ये रवि सेकंड हैंड कार देखता है डीलर पर, पहले देखता है इसे खरीदने के लिए, लेकिन वह इंस्पेक्शन करना भूल जाता है। वह इंजन चेक नहीं करता है कार का, ना कार से एक्सीडेंट के बारे में जानकारी लेता है, कुछ भी जानकारी नहीं लेता है, बस देता है 2 लाख रुपए और सेकंड हैंड कार उठा लाता है। बाद में होता क्या है, 1 हफ्ते बाद कार ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो रवि के लिए यह फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों लॉस बन जाता है। लेकिन कैविएट एम्प्टर के हिसाब से डीलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि रवि ने ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, सही सवाल नहीं पूछे, तो रवि को लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया था। यह एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि बायर विजिलेंस कितना जरूरी है, यानी जो सामान खरीद रहा है उसकी जागरूकता कितनी जरूरी है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं। तो कैविएट एम्प्टर प्रिवेंट करता है डिस्प्यूट्स, जब सेलर को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता हो और बायर को कम। यानी जहाँ पे सेलर कोई ऐसा सामान बेच रहा है, टेक्निकल सामान बेच रहा है, मान लो कोई मेडिसिन बेच रहा है, तो इसमें जानकारी तो है नहीं बायर को, एक्सपर्टाइज तो है नहीं, तो सेलर की जिम्मेदारी है कि भाई वो सारी इन्फॉर्मेशन बताए कि भाई इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। बायर को एक्टिवली इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, तभी गलत डिसीजन से बचा जा सकता है। यानी आस्क द राइट क्वेश्चन, सही सवाल
पूछना है। मान लो कोई ऐसी गाड़ी ले रहा है, मॉडर्न गाड़ी है, जिसके बारे में बायर को जानकारी ही नहीं है, तो वह क्या सवाल पूछ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जिम्मेदारी सेलर की होती है कि वह सेलर सब कुछ बताए, कंडीशन बताए, हिस्ट्री बताए, रिपेयर बताए। जितना पूछोगे उतना सुरक्षित रहोगे। छोटे सवाल भी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं आपको। बायर इंस्पेक्ट कर सकता है थॉरोली, खुद देखो, या प्रोफेशनल इंस्पेक्ट हायर कर सकते हैं बायर। मान लो किसी भी सामान की जानकारी नहीं है तो हायर कर लो किसी को। कोई भी डिफेक्ट हिडन या विजिबल इंस्पेक्शन में सामने आए तुरंत ही उसको रिपोर्ट करो। स्पेशली टेक्निकल या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में यह स्टेप बहुत ही क्रूशियल होता है। वेरीफाई क्लेम, सेलर के स्टेटमेंट्स पे, जो भी सेलर बोल रहा है उसके स्टेटमेंट, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके इंडिपेंडेंट सोर्स से आप चेक कर सकते हो। मार्केटिंग या वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा रिटन प्रूफ और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लेना मोस्ट सेफ रहता है। मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बायर को पूरी जानकारी लेने के बाद ही परचेज करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट इम्पल्स में परचेज करने से नुकसान हो सकता है। इम्पल्स यानी झटके से, एक झटके से सामान खरीद लो बिना जानकारी इकट्ठा किए। सोच समझकर डिसीजन लेने से कैविएट एम्प्टर का फायदा होगा और आपके फेवर में कोर्ट हमेशा रहेगी कि आपने ड्यू डिलिजेंस दिखाया था। अब लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अगर मान लो आप सामान खरीद रहे हो, आपने सही सही जानकारी मांगी, उसने गलत जानकारी दे दी आपको सेलर ने, यानी फ्रॉड कर दिया आपके साथ। कैविएट एम्प्टर बायर नेग्लिजेंस कवर करता है। मान लो आप कोई लापरवाही करते हो तो वह कवर करता है, लेकिन फ्रॉड को नहीं। अगर सेलर जानबूझकर आपसे झूठ बोलता है, डिफेक्ट को छुपाता है, तो वह लीगली लाइबल होगा। तो फॉर एग्जांपल एलिसन कार की माइलेज, सर्विस हिस्ट्री या एक्सीडेंट के बारे में झूठ बोल देता है और झूठ बोल के गाड़ी बेच देता है, तो बाद में होगा क्या, सेलर ही लाइबल होगा इसके लिए, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है बायर के साथ। तो जहाँ पे किसी भी व्यक्ति सेलर फ्रॉड करेगा या कोई भी ऐसा छुपाएगा जिसके चलते नुकसान हो सकता है बायर को, तब वहाँ पे सेलर लाइबल होगा। मॉडर्न प्रोटेक्शन देखा जाए तो प्रोटेक्शन क्या क्या है मॉडर्न ज़माने में। वारंटीज़ मिलती है, प्रोडक्ट नॉर्मल यूज़ में काम कर सकते हैं आप, फिटनेस पर्पस चेक कर सकते हैं, टाइटल की वारंटीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लोजर लॉज भी होते हैं कुछ। सेलर को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील करना जरूरी है, खासकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, कॉम्प्लेक्स सर्विसेज। बायर और सेलर के बीच नॉलेज गैप कम करने में मदद करता है ये। अब अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो मॉडर्न रेगुलेशंस नए प्रोडक्ट सर्विसेज में एक्स्ट्रा सेफ गार्ड देती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी एक्स्ट्रा सेफ गार्ड आपको मिलता है। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस करने के लिए यह लॉज एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज कैविएट एम्प्टर, फेयर और अनफेयर, क्या चीज़ फेयर है क्या चीज़ नहीं। कोई आप यूज्ड गुड्स खरीद रहे हो, मान लो पुरानी कार खरीद रहे हो, तो आपको सवाल जवाब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा मोबाइल खरीद रहे हो जो कि रिफर्बिश्ड है, तो वहाँ सवाल जवाब करना इंपॉर्टेंट है आपका। कोई सेल खरीद रहे हो, कोई वार्निंग लेटर लगा हुआ है, तो भी आप सामान खरीद रहे हो बिना वार्निंग पूछे। तो यहाँ पे बताया गया कि ये सारे पॉइंट्स ये हैं जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे आपको ज़रूरी है सवाल जवाब करना। और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, अब ये ऐसे इश्यूज़ है जहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी है आपको सारी जानकारी देना। जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, LIC से रिलेटेड कोई मामला है, तो वह सेलर की जिम्मेदारी है कि आपको बताएगा। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो सेलर बताएगा। मेडिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज की जहाँ पे जानकारी ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों में सेलर की जिम्मेदारी है, वह आपको पहले से सामने से बताएगा। इनकेस कुछ ऐसा चीज़ वो छुपा लेता है तो ये फ्रॉड माना जाएगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच देखा गया है कि मोर यूजेबल, यानी बायर विजिलेंस रहना चाहिए, रिसर्च करना है, बायर को इंस्पेक्ट करना है, लीगल प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, इससे मार्केट ट्रस्ट भी बना रहता है, फेयर ट्रांजैक्शन और कॉन्फिडेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, सभी पार्टीज क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं अपनी अपनी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर कंक्लूड किया जाए पूरा टॉपिक तो अगली बार कोई भी बार्गेन करने जाओ तो याद रखो कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल, क्योंकि कैविएट एम्प्टर में होता क्या है, बायर की ही जिम्मेदारी होती है कि पहले वो हर चीज़ को इंस्पेक्ट करे तब सामान खरीदे। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, हमेशा केयरफुली चेक करो, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सामान खरीदते वक्त अगर कोई सेलर कुछ फ्रॉड करता है, कंसील कर लेता है कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, तब यहाँ पे सेलर लाइबल होगा। तो यही सब पॉइंट्स हैं इसके। आपको डिलीजेंट रहना है, क्वेश्चन पूछने हैं, थॉरोली इंस्पेक्ट करना है, लीगल प्रोटेक्शन के बारे में समझना है। कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल है, याद रखो, प्रिपेयर्ड बायर ही सेफ और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकता है।